आगे पढ़ाऊंगा। एक सवाल और ध्यान से सुनो। एक सवाल ऐसा बना के पूछ लेगा, ये अपने राजस्थानी महिलाओं के पैर का एक आभूषण है भाई। तो पैर का एक आभूषण जिसको अपन कहते हैं मसूरियो। अब देख लो भाई, ऐसे सवाल है जो अपन को ले डूबेंगे अगर ढंग से नहीं पढ़ा दो। जैसे मैंने बताया था ना कल, रामदेव जी का मेला रुनेचा में लगता, लेकिन रामदेव जी के नाम पर पशु मेला कहाँ लगता? मानासर गांव नागौर। ऐसे ही सवाल है, नेजा पूछ लेगा, रामदेव जी की ध्वजा को नेजा कहते हैं। बिलों के खेल नृत्य का नाम भी नेजा है। आंख की पुतली का आभूषण बादली है। बादली रामदेव जी के जयकारे हैं। आधुनिक राजस्थानी भाषा की काव्य कृति है जिसको किसने लिखा? चंद्र सिंह बिरकाली। मसूरिया एक पहाड़ी का नाम है जो जोधपुर में है। मसूरिया एक साड़ी का नाम है जो कैतुन कोटा मांगरोल बारा की फेमस है। और मसूरियो एक आभूषण का नाम है जो कहाँ पहनते हैं? पैर में। लिख दो नोट लगा के सारे पॉइंट। ये सवाल आते हैं खूब परीक्षाओं में, तो थोड़ा सा घुमा कर पूछ लेगा। अगर सवाल ऐसा बना के पूछ ले, राजस्थान में परचा के नाम पर एक बावड़ी है। अगर मैं इस बावड़ी की बात करूं तो ये रामदेव जी ने जहाँ जीवित समाधि ली थी उसके पास में ही है, रुनेचा गांव में। और ये रुनेचा जिसको आज अपन रामदेवरा कहते हैं, और ये कहाँ पड़ता? जैसलमेर में। अब ध्यान से सुनो, कहते कि ये परचा बावड़ी जो है किसने बनाई थी उसके बारे में भी सुनना। एक व्यक्ति था कोई जो बनिया था, उसका नाम था बोईता। कहते कि बनिया बोईता नाम का एक व्यापारी था। ये व्यापारी व्यापार करने के उद्देश्य से एक बार जहाज लेकर समंदर को पार कर रहा था। अचानक से उस समंदर में पानी की तेज गति हो जाती है, पानी का बहाव बढ़ जाता है। समंदर में इसकी जो नाव थी वो नाव अपने डामाडोल हो गई और उसमें भयंकर तेज पानी में नाव उछाले मार रही थी। इस बनिया बोईता नाम के व्यक्ति ने सोचा कि अगर आज ये नाव इसमें डूब गई तो अपना मरना निश्चित है। बनिया बोईता अपने राजस्थान में जैसलमेर का रहने वाला बताया जाता। भैया आपने तो बीकॉम ही किया था ना, फिर बिना अंदर की जो गति उस पानी में भयंकर तेज गति हो रही थी उसको स्थिर कर दिया भगवान की चमत्कार से। और वो जब स्थिर हो गया तो वो समंदर में से उस नाव से बाहर निकलकर जिंदा लौटा। उस बनिया बोईता ने राजी होकर रामदेव जी के दर्शन किए और रामदेव जी का ऐसा चमत्कार उसको देखने को मिला। तो फिर उसने सोचा कि आज रामदेव जी की वजह से मेरा जीवन बचा है, तो मैं एक काम करूं, मैं भी ऐसा काम करके जाऊं कि मेरे काम करने से अन्य लोगों का जीवन बचे। अब आप जानते हो राजस्थान में सबसे कम बरसात होती है राजस्थान के जैसलमेर में। उस बंदे ने वहाँ के लोगों के लिए पीने का पानी उपलब्ध करवाने के लिए एक बावड़ी बना दी थी। उसका नाम क्या है? परचा बावड़ी, जो रुनेचा गाँव रामदेवरा जैसलमेर में स्थित है और बनिया बोईता नामक व्यापारी ने बनाई थी। ये रामदेव जी के चमत्कारों को क्या कहते हैं? परचा। तो ये एक सवाल और ध्यान रखना, परचा बावड़ी कहाँ स्थित है? रुनेचा गांव रामदेवरा जैसलमेर। अब देखो अगला सवाल। अब यहाँ से रामदेव जी के कुछ बेसिक सवाल तो कंप्लीट हो गए। अगला प्रश्न अब यहाँ से क्या बनेगा? अपने प्रसिद्ध लोक देवता जो रामदेव जी हैं, अगर मैं इनके मंदिरों की बात करूं तो आपके परीक्षा में इनके प्रमुख मंदिर पूछे जा सकते हैं। कौन कौन से रामदेव जी के राजस्थान में मंदिर है, एक बार उनको डिस्कस कर लेते हैं। देखो भाई, मुझे एक बात बताओ, कल ही पढ़ाया था परसों पढ़ाया? एक मंदिर तो रामदेव जी का इनकी जन्म स्थली पर है। बोलो, रामदेव जी की जन्म स्थली ओंडू काश्मीर गांव। और कहाँ पड़ता है ये? तो बाड़मेर जिले की शिव तहसील में आता है। और शिव तहसील का जो अपने संबंध होगा वो कौन से जिले से? बाड़मेर। अब थोड़ा सा ध्यान देना, परीक्षा में क्वेश्चन आया है। ये ओंडू काश्मीर गाँव जो शिव तहसील बाड़मेर है, अगर मैं इसकी बात करूं तो ये रामदेव जी की जन्म स्थली मानी जाती है। यहाँ तक तो ठीक है, अपन ने पढ़ लिया था ये सवाल। तो अब रामदेव जी की जन्म स्थली पर इनका जो ये मंदिर बना हुआ ना, इस मंदिर का एक परीक्षा में सवाल पूछा। ये वाला जो मंदिर है ये थोड़ा ध्यान रखना, पीले पत्थरों से निर्मित है। परीक्षा में क्वेश्चन आ गया था, ओंडू काश्मीर गाँव शिव तहसील वाला जो मंदिर है रामदेव जी का, ये वाला मंदिर कौन से पत्थर से बना हुआ? पीले पत्थर से। तो पीले पत्थरों से निर्मित है रामदेव जी की जन्मस्थली वाला मंदिर, और जन्मस्थली हो जाएगी ओंडू काश्मीर गांव शिव तहसील बाड़मेर। अगला सवाल देखो। अब मैंने आपको कल ही पढ़ाया था कि भाद्रपद महीने के शुक्ल पक्ष की तारीख थी एकादशी, और मैंने आपको बताया इस भाद्रपद महीने के शुक्ल पक्ष की एकादशी को साल 1458 ईस्वी में, बताओ रामदेव जी ने कौन सी समाधि ली? जीवित समाधि। और मैं आपको पढ़ा चुका हूँ, ये रामदेव जी ने 1458 में भाद्रपद शुक्ल एकादशी के दिन ये जीवित जो समाधि ली थी, ये राम सरोवर तालाब की पाल पर ली। और वो राम सरोवर तालाब कहाँ स्थित है? रुनेचा गांव। अब ये रुनेचा नाम का जो गांव है, यहाँ रामदेव जी का मंदिर बना हुआ, मंदिर को देवरा कहते, इसलिए आज इस रुनेचा को अपन जानते हैं
रामदेवरा के नाम से, और ये कौन से डिस्ट्रिक्ट में आता है? जैसलमेर। अब यहाँ देखो आप कई सवाल बन जाएंगे। रामदेव जी के जितने भी राजस्थान में मंदिर है उनमें से अगर आपसे पूछा जाए कि रामदेव जी का सबसे प्रमुख मंदिर बताओ, तो जहाँ जीवित समाधि ली वहाँ रामदेव जी का अपने राजस्थान में सबसे प्रमुख मंदिर बना हुआ। तो रामदेव जी का राजस्थान में मुख्य मंदिर पूछे ना तो वो रुनेचा गांव में स्थित है। और या तो मैं इसको मुख्य मंदिर बोल दूं या मैं इसको ऐसा लिख सकता हूं, ये रामदेव जी का कैसा स्थल है? समाधि स्थल। अब यहाँ एक सवाल और बनता, मैंने कल ही पढ़ाया तुम्हें, रामदेव जी के मंदिर में इनके प्रतीक चिन्ह के रूप में किसकी पूजा होती है? पगलियों की। तो रामदेव जी के मंदिर में पगलियों की पूजा होती है, तो याद रखना भाई इनका प्रतीक चिन्ह हो जाता है अपना पगलिया, तभी तो नाम आया था पगलियारा धनी। ये किसको कहते हैं? रामदेव जी को। अब अगला सवाल सुनो, कहते हैं ये रुनेचा वाला जो मंदिर है ना, इस मंदिर की अगर मैं बात करूं तो इस मंदिर का आधुनिक जो निर्माण कार्य है वो किसने करवाया? ये बहुत अच्छा सवाल है। इस मंदिर का आधुनिक निर्माण कार्य की बात करें तो 1931 में बीकानेर का एक शासक था, उसका नाम बताया जाता महाराजा गंगा सिंह। इस बीकानेर के शासक महाराजा गंगा सिंह ने रामदेव जी के इस मंदिर का निर्माण करवाया था, जो आधुनिक निर्माता के रूप में इसको जाना जाता है। और देख लो सवाल, अगर किसी भी व्यक्ति की मन्नत पूरी हो जाती है तो वो मन्नत पूर्ण होने के बाद में कोई भी व्यक्ति रामदेव जी के मंदिर में जाकर कपड़े का घोड़ा चढ़ाता है। मैंने आपको बता दिया था कहानी के रूप में कि रामदेव जी ने बाल्य अवस्था के दौरान कपड़े का घोड़ा उड़ाया था, बाद में इनका ये चमत्कार देखने को मिला लोगों को। इसलिए आज भी रामदेव जी के मंदिर में जाने वाले लोग जब मन्नत पूरी होती है तो इनके मंदिर में जाकर क्या चढ़ाते हैं? कपड़े का घोड़ा। अगला सवाल सुनो, कहते हैं इस रुनेचा गांव रामदेवरा की धीरे धीरे पॉपुलेशन बढ़ गई। साल 2023 की बात है, राजस्थान सरकार ने इस रुनेचा गांव को नगर पालिका का दर्जा दे दिया और सरकार ने इसको नगर पालिका का दर्जा प्रदान किया। नगर पालिका का दर्जा किसको मिलता है? ऐसा स्थान या ऐसा शहर जिसकी जनसंख्या 5000 से लेकर 20,000 के बीच में हो, उसे नगर पालिका का दर्जा दिया जाता। अब रामदेव जी का धार्मिक स्थल रुनेचा गांव रामदेवरा है, इसको नगर पालिका का दर्जा मिल गया था 2023 में। ये रामदेव जी का मेन मंदिर माना जाता रुनेचा गांव वाला, जो गंगा सिंह ने 1931 में बनाया। इनके मंदिर में पगलियों की पूजा होती है और इसी स्थान पर रामदेव जी की क्या बनी हुई? समाधि। और यहाँ मन्नत पूर्ण होने के उपलक्ष्य में जो व्यक्ति होता है वो क्या चढ़ाता है? कपड़े का घोड़ा। अब 2 मंदिर तो ये हो गए। अगला और सुनो भाई, मैंने आपको पढ़ा दिया, कहते कि रामदेव जी का जन्म जो है वास्तव में द्वारिका गुजरात के रणछोड़ मंदिर से माना जाता है। बताया था इनके पिता अजमाल जी तंवर कहाँ गए थे? द्वारिका गुजरात में गए थे। अब ये द्वारिका जो गुजरात है ना, यहाँ भी रामदेव जी का एक मंदिर बना हुआ, और द्वारिका गुजरात में जहाँ रामदेव जी का मंदिर है ना, इसको अपने भारत का छोटा रामदेवरा कहते हैं। क्या कहते हैं भाई? भारत का छोटा रामदेवरा। क्यों कहते हैं? इसके पीछे एक कारण है भाई। रामदेव जी का कर्म स्थली और जन्म स्थली तो जैसलमेर है, सॉरी कर्म स्थली जैसलमेर रहा, समाधि स्थली जैसलमेर रहा। तो रामदेव जी का जो बड़ा देवरा है, बड़ा मंदिर है, वो तो जैसलमेर में बना हुआ। लेकिन इसी मंदिर के जैसा इससे एक छोटा मंदिर है जो रामदेव जी का कहाँ पर बना हुआ? द्वारिका गुजरात। मतलब जैसे रामदेव जी की मान्यता राजस्थान में है, उसी प्रकार से रामदेव जी की मान्यता गुजरात वाले भी मानते हैं। इसलिए भारत का छोटा रामदेवरा किसको कहते हैं? द्वारिका गुजरात। एक सवाल और देखो, एक आपके राजस्थान में खुंडियास नाम का स्थान पड़ता है, पहले अजमेर में आता था, आज वर्तमान में इस खुंडियास की लोकेशन आती है आपके डिडवाना कुचामन। अब ये डिडवाना कुचामन में खुंडियास नाम का जो स्थान पड़ता है ना, इसकी मान्यता भी रामदेवरा के रूप में है, पर इसको कहते हैं राजस्थान का छोटा रामदेवरा। अब आप कहोगे राजस्थान का छोटा रामदेवरा क्यों कह रहे? जो भारत का बड़ा रामदेवरा है वो अपने राजस्थान का बड़ा रामदेवरा ही होगा, होगा कि नहीं होगा? तो भारत का हो गया तो राजस्थान का भी होगा। तो भारत का बड़ा रामदेवरा तो रुनेचा गांव है, तो फिर राजस्थान का छोटा रामदेवरा कौन है? खुंडियास। ये एक धार्मिक स्थल जहाँ रामदेव जी के कुछ कार्य हुए, इसलिए इसको राजस्थान का छोटा रामदेवरा कहते हैं। भारत का छोटा रामदेवरा किसको कहते हैं? द्वारिका गुजरात। रामदेव जी के और मंदिर देखो, ये परीक्षा में आया हुआ सवाल। आपके राजस्थान के अलवर जिले में हल्दीना नामक गांव पड़ता है, जहाँ पर एक सैनिक स्कूल भी खुला हुआ। यहाँ पर रामदेव जी का मंदिर है। एक रामदेव जी के मंदिर की मैं बात करूं तो ये आपके सुरता खेड़ा नामक स्थान पर बना हुआ। ये सुरता खेड़ा लोकेशन आती है आपके कहाँ पर? चित्तौड़ में। क्या रामदेव जी के इनके अलावा और भी मंदिर है? खूब सारे मंदिर। एक वाला ये मंदिर याद रखना, किसी परीक्षा में आया हुआ क्वेश्चन है। रामदेव जी का एक मंदिर बिराटिया खुर्द नामक स्थान पर है।
अब पहले जो बिराटिया था ना, ये अपने पाली में पड़ता था। अब 41 जिलों के अकॉर्डिंग बिराटिया खुर्द की लोकेशन किस में चली गई? ब्यावर में। तो बिराटिया नामक जो खुर्द जगह है, वहाँ भी किसका मंदिर बना हुआ? रामदेव जी। क्या और भी मंदिर है? तो खूब मंदिर है। जैसे एक इनका मंदिर है कोटला में, और कोटला पड़ता है आपके कहाँ पर? बाड़मेर में। और अगर मैं बात करूँ रामदेव जी के एक मंदिर की, तो इनके गुरु जहाँ बैठते थे, आश्रम था, वहाँ भी इनका मंदिर है, और वो मसूरिया पहाड़ी पर है। बताओ मसूरिया पहाड़ी कहाँ है? जोधपुर में। फिर आपसे पूछे रामदेव जी के और मंदिर बताओ, कल ही पढ़ाया। रामदेव जी की मुलाकात मक्का मदीना के पीरों से कहाँ हुई? पंचपीपली पर, वहाँ भी इनका मंदिर बना हुआ। और पंचपीपली कहाँ पड़ता? जैसलमेर में। ये जितने भी मंदिर अपन ने लिखे, सारे मंदिर कौन से देवता के? रामदेव जी। और एक अंतिम मंदिर पढ़ाऊंगा जो खूब परीक्षा में आया हुआ। अगर आपसे सवाल बना के पूछा जाए, राजस्थान में अदरशिला नाम की एक जगह पड़ती है, ये अदरशिला स्थान पड़ता है कहाँ पर? जोधपुर में। इस अदरशिला नामक स्थान पर जोधपुर में रामदेव जी का मंदिर बना हुआ। और ये मंदिर जो है ना, ये बना हुआ। अब कहते हैं इस मंदिर पर जब अपन सीढ़ियाँ चढ़कर जाते हैं ना, तो ऐसा प्रतीत होता है कि जैसे अदरशिला में कोई भी व्यक्ति कैसे झूल रहा हो हवा में। सवाल बना के पूछ लेगा, राजस्थान में रामदेव जी का एकमात्र ऐसा मंदिर बताओ जो हवा में झूलते हुए प्रतीत होता है। उस मंदिर का नाम है अदरशिला मंदिर, जो आपके कहाँ पर स्थित है भाई? जोधपुर में।